वहीं मध्य प्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में जुटी है, जहां पर कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजातीय वर्ग के छोटे किसानों को मुफ्त बिजली का प्रावधान है, लेकिन कनेक्शन नहीं होने के कारण उन्हें फायदा नहीं मिल पाता है। लिहाजा छोटे किसानों को स्थायी कनेक्शन देंगे और फिर उन्हें मुफ्त बिजली देंगे। तो बड़ी जानकारी, कमल पटेल के मुताबिक ड्रोन के जरिए फसलों पर दवा और खाद का छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने आधुनिक खाद के फायदे गिनाते हुए कहा कि यूरिया की जगह नैनो यूरिया आ गई है, एक बोरी की जगह एक बोतल से ही काम हो जाएगा। किसानों की आय दोगुनी कैसे हो और किसानों को आगे कैसा बढ़ाया जाए, इस पर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है और अब ड्रोन के जरिए खादों का छिड़काव खेतों में किया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक नई पहल, ड्रोन के जरिए खेतों में अब खाद का छिड़काव होगा, कब तक की योजना मध्य प्रदेश में लागू हो पाएगी? देखिए, नई नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें किसान को सुविधा मिले, जल्दी काम हो जाए, और इसलिए एक तो यूरिया की जगह नैनो यूरिया भी आया है जिसमें एक बोतल के अंदर हो जाता जो एक बोरी की जगह, और इसी प्रकार अब डीएपी भी नैनो में तैयारी चल रही है। और अपने स्वदेशी पूरे दुनिया में सबसे पहले भारत ने बनाया नैनो यूरिया, इफ्को कंपनी ने। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को और इफ्को कंपनी को बधाई देता हूँ। खाद ही नहीं छिड़केंगे, दवाइयाँ भी उससे छिड़की जाएगी। तो इस प्रकार कम समय में, कम खर्च में और अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात होती है, आपने कहा कि अब किसानों को मुफ्त में बिजली भी देंगे जो छोटे किसान हैं। क्या योजना है सर? क्योंकि हरदा में भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो छोटे, जिनके पास कम एकड़ की भूमि। हमारे यहाँ 1,04,000 किसान हैं, उसमें से 76% लाख किसान जो है छोटे हैं, जो 5 एकड़ से कम है। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति, ये गरीब किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक जमीन है, उनको निःशुल्क बिजली देने का नियम है। लेकिन मिलती इसलिए नहीं है क्योंकि उनके खेत तक खंभे नहीं हैं। लेकिन अगर स्थायी कनेक्शन हो जाएगा तो किसान को फिर बिजली का बिल नहीं भरना होगा, ताकि छोटे किसान जो है ये उनकी खेती घाटेगा नहीं, लाभ का धंधा बने, प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा हो। इसलिए हमने कार्य योजना बनाई है। कांग्रेस 2004 में आ गई, 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई, लेकिन कांग्रेस ने 10 साल तक, 8 साल तक रखा, कोई काम नहीं किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसान हितैषी हैं, इन्होंने उस रिपोर्ट को निकाला और लागत का 50% जोड़कर, लाभ जोड़कर किसान का एमएसपी तय किया फसलों का, और जिसके कारण समर्थन मूल्य 400, 500, 600 बढ़ा है और किसान की खेती अब लाभ का धंधा बन रही है। साथ ही किसानों के लिए किसान सम्मान निधि भी तय की, जो अभी तक 1,62,000 करोड़ किसानों के खातों में आ गए हैं। मध्य प्रदेश में भी 81 लाख किसानों के खातों में पैसे आए। इस प्रकार किसानों को हर प्रकार की सुविधा हमारी सरकार दे रही है। किसानों को सरकार हर प्रकार की सुविधा दे रही है और मध्य प्रदेश का किसान किस तरह से आत्मनिर्भर हो, इस पर काम किया जा रहा है। कैमरामैन अंदर विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।